Hello everyone and welcome to my YouTube channel Humanities Group. So if you are new to my channel then please subscribe it for the video lectures of class 11th and 12th. So today we will do the chapter number 2 of class 11th, that is structure and physiography. So this is of textbook India Physical Environment. तो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो कंटेंट में भी हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है और इंडिया की फिजियोग्राफी क्या है. सो अगर हम ब्रॉडली देखें कि इंडिया में जो स्ट्रक्चर हैं, सो वहाँ पे 3 मेजर स्ट्रक्चर हैं, दैट इज़ पेनिनसुलर ब्लॉक जो हमारा यहाँ पे है, हिमालयाज़ एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, तो जो हमारे हिमालयाज़ हैं और कुछ पेनिनसुला में हमारे माउंटेन्स हैं, एंड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो हमें यहाँ पे ग्रीन कलर से दिख रहा है. तो ये 3 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, 1, 2 एंड 3. इसके अलावा अगर हम फिजियोग्राफी की बात करें तो हमारे यहाँ पे 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं. कौन कौन से हैं? फर्स्ट है नॉर्थ एंड नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिसके अंदर ये वाले सारे आ जाते हैं. सेकेंड है नॉर्दर्न प्लेन. थर्ड है पेनिनसुलर प्लेट्यू. फोर्थ है हमारा इंडियन डेजर्ट. फिफ्थ है हमारा कोस्टल प्लेन्स जो 2 हैं, एक हमारा वेस्ट कोस्ट है और एक ईस्ट कोस्ट है, और इसके अलावा हैं आइलैंड्स जो हमारे यहाँ पे हैं. ओके, यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है. तो ये जो हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जो 3 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो दैट इज़ व्हाट देयर इज़ इन द चैप्टर. ओके, सो लेट्स बिगिन. Do you know that our Earth also has a history? The Earth and its landform that we see today has evolved over a very long time. Current estimation shows that the Earth is approximately 460 million years old. Okay, so let's mark this point कि हमारी Earth कितनी पुरानी है? 460 million years old. Over these long years, it has undergone many changes brought about primarily by the endogenic and exogenic forces. तो endogenic forces वो forces हैं जो हमारे अर्थ के अंदर से आ रही हैं, जो हमारे अर्थ को बाहर की तरफ पुश कर रही हैं या उसके एरिया पे अफेक्ट कर रही हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं जो बाहर से हमारी अर्थ के ऊपर अटैक करती हैं. तो ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं और ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं यही रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे अर्थ के इतने डाइवर्स स्ट्रक्चर के लिए. These forces have played a significant role in giving shape to various surface and subsurface features of the earth. Okay, so over a million of years this plate broke into many parts, and Australian plate moved toward the southeastern direction and Indian plates toward the north. तो इसमें हमें पता है कि जो हमारी अर्थ का पूरा लैंड मास था वो पहले एक ही था, धीरे धीरे उसके टुकड़े हुए, और अब भी हम ये मानते हैं कि वो मूव कर रहे हैं. It is primarily through the interplay of these endogenic and exogenic forces and lateral movement of tectonic plates, यहाँ पे जो plates mention है that is tectonic plates, that the present geological structure and geomorphological processes active in the Indian subcontinent came into existence. Based on the variations in its geological structure and formation, India can be divided into 3 geological divisions. कौन कौन सी हैं? हमारा एक है पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयाज एंड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. तो अब हम एक हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की हेल्प से ये स्ट्रक्चर हमारे इंडिया में बना है. ओके, तो पहला जो पैराग्राफ है पेनिनसुलर ब्लॉक में, इसमें हम एक्सटेंट पढ़ेंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये लाई करता है. The northern boundary of peninsular block may be taken as an irregular line running from Kutch along the western flank of Aravalli range near Delhi and then roughly parallel to Yamuna and Ganga as far as Rajmahal Hills and the Ganga Delta. तो हमें पता है कि जैसे सपोज़ ये इंडिया है, यहाँ पर रन ऑफ कच्छ लोकेटेड है, ठीक है, यहाँ पे राजस्थान गुजरात है, यहाँ पे इसका जो है वेस्टर्न फ्लैंक है, मतलब वेस्टर्न बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक है? गंगा डेल्टा तक. गंगा डेल्टा कहाँ बनाती है? गंगा डेल्टा बे ऑफ बंगाल में बनाती है. तो यहाँ पर इसका पूरा ये जो एरिया है इतना है, ठीक है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज अ करबी एंगलोंग and the Meghalaya plateau in the northeast and Rajasthan in the west are also the extension of this block.
तो जो हमारा कर्बी एंगलोंग है, मेघालय पूरा जो वो ईस्ट वाला एरिया है, वो भी इसी के एक्सटेंशंस हैं, और राजस्थान में भी इसके एक्सटेंशंस हैं, मतलब एक्सटेंड होके वहाँ तक जा रहा है दोनों तरफ। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय द मालदा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू इन राजस्थान डेजर्ट एंड अदर डेजर्ट लाइक फीचर्स ओवरले दिस ब्लॉक। तो इसका भी यहाँ पे हम लोग ना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, और फिर पेनिनसुला को हम आगे फिजियोग्राफी में भी डिटेल में पढ़ेंगे। द पेनिनसुला जो है अभी कैसे बना है, ये ग्रेनाइट से बना है, जो इसका एक मेजर पार्ट फॉर्म करते हैं। सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड जो पेनिनसुला है वो एक रिजिड ब्लॉक की तरह खड़ा है, विद एक्सेप्शन ऑफ सम ऑफ इट्स वेस्टर्न कोस्ट विच इज सबमर्ज्ड बीनीथ द सी। तो वैसे वो रिजिड ही खड़ा है, लेकिन कुछ इसका जो पार्ट है वेस्टर्न कोस्ट की तरफ वो सी में सबमर्ज हो गया है, एंड सम अदर पार्ट्स चेंज ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल बेसमेंट। तो ओरिजिनल बेसमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन कुछ पार्ट जो है इसका टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ख़राब हो गया, और कुछ पार्ट जो है इसका यहाँ पर वेस्ट कोस्ट में सबमर्ज हो गया। As a part of Indo-Austrian plate, it has been subjected to various vertical movements and block folding. तो यहाँ पर ये जो है ऑस्ट्रेलियन इंडो ऑस्ट्रेलियन पार्ट प्लेट का जो था वो पार्ट था, तो वो किस चीज़ से इसकी वजह सब्जेक्ट होता है, वर्टिकल मूवमेंट्स। धीरे धीरे अब ये मूव कर रहे हैं ना वर्टिकली, तो धीरे धीरे अब वो जब अलग हुआ है तो ये ऊपर की तरफ आया, तो अब ये वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है। The rift valleys of Narmada, the Tapi and the Mahanadi and the Satpura block mountains are some examples of it. The peninsula mostly consists of relict and residual mountains है यहाँ पे। कौन कौन से हैं, जैसे कि अरावली, नालामाला हिल्स, जावेडी हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, पालकोंडा रेंज एंड द महेंद्रगिरी हिल्स एट्सेट्रा। रिवर वैलीज जो है यहाँ पे वो शेलो हैं विद लो ग्रेडियंट्स। सो यू आर अवेयर ऑफ द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, ओके। सो ये सारा ऐसे ही है। मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टाज बिफोर एंटरिंग इन द बे ऑफ बंगाल। तो अब हमें पता है कि इंडिया में ज़्यादातर जो रिवर हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ ही जाती हैं, बहुत कम है जो हमारी अरेबियन सी की तरफ जाती है। तो जो जो रिवर्स हैं जो ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं, वो जाके बे ऑफ बंगाल में डेल्टा फॉर्म करती हैं अपना। कौन कौन सी रिवर है, एग्जाम्पल महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ओके। महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी। सेकेंड हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है दैट इज़ हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन। हिमालयाज अलोंग विद अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स वो यंग हैं, वीक हैं, फ्लेक्सिबल हैं इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अनलाइक रिजिड एंड स्टेबल पेनिनसुलर ब्लॉक। तो अब जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है ना वो पहले फॉर्म हुआ था, तो वो रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो हमारे माउंटेन्स हैं वो अभी यंग हैं, क्योंकि वो अभी कुछ साल पहले ही बने हैं, वीक है और फ्लेक्सिबल हैं। इसीलिए हमने देखा है कि भाई लैंडस्लाइड्स भी हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने यंग स्टेज में है। Consequently, they are still subjected to the interplay of exogenic and endogenic forces, resulting in the development of fault, fold and thrust plane. तो ये जो है अभी यंग है, तो इसीलिए अभी भी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हैं इसके ऊपर एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बन रहे हैं, फोल्ड, फोल्ड एंड थ्रस्ट प्लेन। ये जो माउंटेन्स हैं टेक्टोनिक हैं ओरिजिन में, डिसेक्टेड बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, वो अपने यूथफुल स्टेज में, मतलब जो नदियाँ इन पहाड़ों पे से जा रही हैं, मतलब वहाँ से निकल रही हैं, वो अपने यूथफुल स्टेज में। और ये हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि वो नदियाँ गॉर्जेस बनाती हैं, वी शेप्ड वैलीज बनाती हैं, रैपिड वाटरफॉल्स बनाती हैं, और ये सब जो फीचर्स हैं ये हमें नदी के यंग स्टेज में देखने में मिलते हैं। तो अब जो हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर है मेजर, दैट इज़ इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये जो थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन है इंडिया का, इट कंप्राइजेज द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो मेन यही 3 रिवर हैं, एक इंडस है, एक गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है, जो कि हमारे प्लेन्स को फॉर्म कर रही हैं। ओरिजिनली इट वॉज अ जियोसिंक्लिकल डिप्रेशन विच अटेन्ड इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 64 मिलियन ईयर्स अगो। तो 64 मिलियन ईयर्स अगो क्या था, जो हमारे हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन था उसका थर्ड फेज चल रहा था, जब यहाँ पे मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुकी थी। अब मैक्सिमम डेवलपमेंट क्या थी, एक गड्ढा बन चुका था। जैसे डिप्रेशन क्या होता है, एक गड्ढा होता है,
गहरा कह लो, तो जियो सिंक्लिकल डिप्रेशन वहाँ पे पूरा जो था फॉर्म हो गया था. सिंस देन इट हैज़ बीन ग्रेजुअली फिल्ड, धीरे धीरे फिल हुआ है बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स. तो जो पेनिनसुलर हिमालयन रिवर्स से वो जो सेडिमेंट्स लेके आ रहे थे, धीरे धीरे उनसे फिल हुआ. एवरेज डेप्थ जो है एलुवियल डिपॉजिट्स की इन प्लेन्स के अंदर है, दैट इज़ 1000 to 2000 मीटर. मतलब इतनी डेप्थ तक तो यहाँ पे वो एलुवियल डिपॉजिट्स ही भरे हुए हैं. इट इज़ एविडेंट फ्रॉम अबव डिस्कशन दैट देयर आर सिग्निफिकेंट वेरिएशंस अमंग द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर which has far-reaching impact upon other related aspects. So variations in physiography में and relief में that are important among these, relief and physiography of India has been greatly influenced by the geological and morphological processes active in the Indian subcontinent. तो जब स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंस आया है तो रिलीफ में भी, फीचर में भी, फिजियोग्राफी में भी हमारे पास अलग आएगा. दैट इज़ हमारे यहाँ पे जो इतना डाइवर्सिफिकेशन है, डेजर्ट है, प्लेन है, कोस्टल एरिया है, आइलैंड्स हैं, वो सब इसी वजह से है कि हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. सो लेट्स बिगिन फिजियोग्राफी. Physiography of an area, it is an outcome of structure, process and the stage of development. स्ट्रक्चर बना, फिर एक प्रोसीजर फॉलो हुआ एंड देन एक डेवलपमेंट का स्टेज आया, तो उस सब की वजह से फिजियोग्राफी किसी एरिया की बनती है. द लैंड ऑफ इंडिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट डाइवर्सिटी इन इट्स फिजिकल फीचर. हमारे यहाँ के फिजिकल फीचर इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं. तो द नॉर्थ हैज़ अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ रग टोपोग्राफी, जिसके अंदर माउंटेन रीजन्स हैं, वेराइड पीक्स हैं, ब्यूटीफुल वैलीज हैं, डीप गॉर्जेस हैं. साउथ में क्या है, एक स्टेबल टेबल लैंड है विद द हाईली डिसेक्टेड प्लेट्यूज, डेन्यूडेड रॉक्स, डेवलप्ड सीरीज ऑफ स्कैर्प्स, और इन दोनों के बीच में हमारा इंडियन प्लेन लाई करता है. तो ये जो मैक्रो वेरिएशंस हैं, इसके बेसिस पे ये 6 जो है हमारे पास मेजर क्या है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है. फर्स्ट है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, सेकेंड है नॉर्दर्न प्लेन, then peninsular plateau, then Indian desert, coastal plains and the island. So here you can see यही 6 हैं हमारे पास. ये हमारे पास हिमालयाज़ हो गए, ये प्लेन्स हो गए, ये डेजर्ट हो गया, आइलैंड्स हो गए, कोस्टल एरिया हो गया, और ये हमारे प्लेट्यूज़ हो गए. तो यही वो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं जिनके बारे में अब हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. So now let's start from the first physiographic division, that is North and Northeastern Mountains. The North and Northeastern Mountains consist of the Himalayas and the Northeastern Hills. Himalayas जो हैं उसके अंदर भी सीरीज़ है पैरेलल माउंटेन रेंजेस की. कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं? ग्रेट हिमालयन रेंज, जिसके अंदर हमारे पास ग्रेट हिमालयाज आ जाते हैं. ठीक है, एक मिनट. हाँ, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कौन कौन सी आपके पास हिमालयन रेंज है. ठीक है, यहाँ पे हिमालयाज़ की सारी रेंज का ही आपको मैप दिया हुआ है. जस्करला, लद्दाख रेंज, ठीक है, शिवालिक, ग्रेटर हिमालयाज़. तो ये अभी इस मैप पे हम फिर से आएंगे. ओके, और शिवालिक, तो 3 है हमारे पास. ठीक है, कौन कौन से हो गए? ग्रेट हिमालयाज एंड द ट्रांस हिमालयन रेंज, सेकेंड है मिडल हिमालयाज, एंड थर्ड है शिवालिक. सो जो जनरल ओरिएंटेशन है ना रेंज की, वो है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न की बात करें, मतलब नॉर्थ वेस्ट यहाँ का जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जनरल ओरिएंटेशन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन. मतलब यहाँ से ऐसे चल रहा है ना ओरिएंटेशन, इनकी डायरेक्शन ये है. ठीक है, हिमालयाज़ जो है दार्जिलिंग में, सिक्किम में, वो लाई कर रहे हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. मतलब ऐसे स्ट्रेट है, ईस्ट वेस्ट होता है ऐसे स्ट्रेट. और जो अरुणाचल में है वो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ. ठीक है, तो द अप्रॉक्सीमेट लेंथ जो है ग्रेट हिमालयन रेंजेस की, जिसको हम सेंट्रल एक्सियल रेंज भी कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेंट्रल एक्सियल रेंज कहते हैं, वो है 2500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. मतलब पूरा जो आपका ईस्ट से लेके वेस्ट तक का जो पूरा ओरिएंटेशन है, पूरा जो लेंथ है वो कितना है, 2500 किलोमीटर. और विड्थ कितनी है, दैट इज़ 160 to 400 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सो सपोजिंगली कि अगर हम देखें, देखिए
यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 2500 किलोमीटर है ये वाली लेंथ जो है, ठीक है, दैट इज़ 2500 किलोमीटर। और जो इसका ऐसे वाला जो विड्थ है, ठीक है, उस विड्थ की अगर हम बात करें तो वो कितना है 160 to 400। ओके, तो ये आपको मेजरमेंट याद रखना है कि वो कितना उसका लेंथ है, ठीक है। It is also evident from the map that Himalayas stand almost like a strong and long wall between the Indian subcontinent and the Central East Asian countries। तो ऊपर की जो कंट्रीज़ है रशिया, चाइना, उनके और हमारे बीच में एक वॉल बन के ये खड़े हुए हैं। ऊपर से कोई भी यहाँ पे आएगा अगर, तो उसे इन्हें क्रॉस करके आना पड़ेगा। Himalayas are not only the physical barrier, they are also a climatic, drainage and a cultural divide। ये तीन और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल है इसलिए हम बैरियर कह रहे हैं, वो क्लाइमेट से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। ऊपर से जो ठंडी हवाएं आती है उन्हें आने से रोकता है, हमारे ड्रेनेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इसमें से जो नदियाँ निकलती हैं वही तो यहाँ पे ड्रेनेज बेसिन्स बनाती हैं। और कल्चरल डिवाइड, सो देर आर लार्ज स्केल रीजनल वेरिएशंस विद इन द हिमालयाज़। अब हिमालयाज़ के अंदर भी जो रीजनल वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो रिलीफ के बेसिस पे, अलाइनमेंट ऑफ रेंजेस के बेसिस पे और जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे हिमालयाज़ जो हैं उन्हें हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़, ठीक है। अभी इसमें हम कहाँ तक पढ़ेंगे, हिमाचल एंड उत्तरांचल, यानी कि जो इसके शुरू के 2 हैं इन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आगे से फिर हम अपना पार्ट 2 में कवर करेंगे बिकॉज दिस चैप्टर इज़ लेंथी, सो वी विल कवर दिस इन 3 पार्ट्स। ओके, सो दिस इज़ अ पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टाइप, दैट इज़ कश्मीर एंड द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़। इट कंप्राइज ऑफ सीरीज ऑफ रेंजेस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो पहले हमने कैसे डिवाइड किया है इसको, ये है हमारे पास, ठीक है, 1 मिनट। तो अब हम इनको डिवाइड कैसे करेंगे। फर्स्ट है कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न, मतलब जो सबसे टॉप के हैं, ठीक है, वो हमारा फर्स्ट डिवीज़न है। सेकंड है हिमाचल एंड उत्तरांचल, मतलब इसी के जो नीचे का ब्लॉक है, ठीक है, हिमाचल उत्तरांचल वाला, उत्तराखंड वाला, तो वो वाला पूरा ब्लॉक हो गया। थर्ड है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, तो सिक्किम कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये हमारे थर्ड टाइप यहाँ पे है। फोर्थ है हमारे अरुणाचल वाले जो यहाँ पर प्रेजेंट है, फोर्थ। एंड फिफ्थ है ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स जो थोड़ा यहाँ नीचे लाई करते हैं। तो हम इन 5 पार्ट्स को पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल में, और अभी हम इस वीडियो के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मतलब यहाँ तक के जो माउंटेन्स हैं उनको कवर हम करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। सो इट कंप्राइज ऑफ सीरीज ऑफ रेंजेस जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पिर पंजाल। ये हमारे यहाँ पे 4 हैं, ये हमारे मेजर क्या हैं, रेंजेस हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी है, दोबारा देखो, काराकोरम है यहाँ पे ये रही, ठीक है। सेकंड है लद्दाख, ये रहा लद्दाख। थर्ड है जास्कर, जास्कर यहाँ पर है। और पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल यहाँ पे है। तो ये जो 4 हैं हमारी मेजर रेंजेस हैं जो यहाँ पे लाई करती हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है कश्मीर हिमालयाज़ का, तो कश्मीर हिमालयाज़ का जो नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, मतलब जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, विच लाई बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज एंड काराकोरम रेंज। तो ग्रेटर हिमालय और काराकोरम के बीच का जो एरिया है, देखो जो यहाँ पर ये काराकोरम है और यहाँ पे ग्रेटर हिमालय है, तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है हमारा, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। ओके, बिटवीन द ग्रेट हिमालयाज एंड द पीर पंजाल रेंज, तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में क्या है, वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर है और एक फेमस डल लेक। ये 2 जो इम्पॉर्टेंट जगह है ये हमारी यहाँ पर है। तो ध्यान से देखना लोकेशन क्या कह रहे हैं हम, ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में है ये। इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो हैं साउथ एशिया के जैसे कि बेल्टोरो एंड सियाचिन, वो भी इसी एरिया में लाई करते हैं। कश्मीर हिमालयाज़ जो हैं वो कारेवा फॉर्मेशंस के लिए भी फेमस है। इन कारेवास जो वहाँ पे बनते हैं, देखो यहाँ पे जो हमने इमेज दिखाई हुई है, इसके लिए भी कश्मीर हिमालयाज़ फेमस है, वो आपको वहीं पे मिलेंगे। और ये जो कारेवा है इसके अंदर हम क्या यूज़ है इसका, इसको हम यहाँ पे देखो कल्टीवेशन ऑफ सैफ़रॉन, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। एक लोकल वेराइटी है सैफ़रॉन की, ठीक है।
सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पासिस भी हैं इस रीजन में, जैसे कि जोजिला ऑन ग्रेट हिमालयाज, बनिहाल ऑन पीर पंजाल, फोटुला ऑन जास्कर एंड खरदुंगला ऑन द लद्दाख रेंज। कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं जैसे कि डल एंड वूलर, सोल्ट वाटर लेक्स भी हैं जैसे कि पेंगोंग सो एंड सो मोरिरी, तो वो सब भी हमें इसी रीजन में मिलता है। दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस। इंडस और इंडस की सारी ट्रिब्यूटरीज, देखिए ये इंडस है, ठीक है, यहाँ से आ रही है इंडस, और ये इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, बीज, तो वो सभी इसी एरिया में ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करती हैं। द कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज जो है इनको सीनिक ब्यूटी और पिक्चर्स्क्यू लैंडस्केप के लिए भी जाना जाता है। द लैंडस्केप ऑफ हिमालयाज एक मेजर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। श्रीनगर जो है, श्रीनगर क्या है यहाँ पे, कैपिटल सिटी है ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। डल लेक जो है वो एक इंटरेस्टिंग फिजिकल फीचर शो करती है। झेलम इन द वैली ऑफ कश्मीर है, वो अभी भी यूथ स्टेज में है, तो वो मेंडर्स बनाती है, ठीक है, और वहाँ पे उसकी सॉइल को अच्छा रखती है। सदर्न मोस्ट पार्ट जो है इस रीजन का, वहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलेंगी जिन्हें हम क्या कहते हैं, दुन्स। ओके, देखिए सदर्न मोस्ट पार्ट जो है इस एरिया का, वहाँ पे हमें दुन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि देहरादून हो गया, जम्मू दून हो गया, पठानकोट दून हो गया, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है यहीं का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइप ऑफ जो हिमालयाज है दैट इज़ कंप्लीटेड। अब सेकंड पे आती है दैट इज़ हिमाचल एंड द उत्तरांचल हिमालयाज। अब ये पार्ट कहाँ लाई करता है, ये पार्ट लाई करता है बिटवीन द रवि इन द वेस्ट एंड काली इन द ईस्ट, ठीक है। रवि रिवर जो है वो इसके वेस्ट में है और काली जो है वो ईस्ट में है। इट इज़ ड्रेन्ड बाय टू मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया। कौन कौन सा, इंडस और गंगा। ट्रिब्यूटरीज जो है इंडस की वो इंक्लूड करती है रवि, बीज एंड सतलुज, और गंगा की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ मिल जाएंगी, दैट इज़ यमुना एंड घाघरा। सो नदरन मोस्ट पार्ट जो है हिमाचल हिमालयाज का, वो एक एक्सटेंशन है ऑफ द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट which lie in the Spiti subdivision of district लाहौल एंड स्पीति। जितनी भी 3 रेंजेस हैं, ग्रेट हिमालय रेंज हो गई, लेसर हिमालयाज हो गए, शिवालिक रेंज हो गई, ठीक है, ये जो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये सारा, तो ये जितनी भी रेंजेस हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगी। इन दिस सेक्शन ऑफ लेसर हिमालयाज जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, वो एल्टीट्यूड कितना है, इट इज़ फ्रॉम 1000 to 2000 मीटर, स्पेशली अट्रैक्टेड टू द ब्रिटिश कॉलोनियल। ब्रिटिशर्स को इस एल्टीट्यूड ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था, जो ये 1000 से 2000 वाला एरिया था। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपने बहुत सारे हिल स्टेशंस बनाए थे, जैसे कि धर्मशाला हो गया, मसूरी, शिमला, कौसानी, द कैंटोनमेंट्स टाउन एंड द हेल्थ रिजॉर्ट्स जैसे कि शिमला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउनी एंड रानीखेत। तो ये सब इसी एरिया के एग्जाम्पल हैं, ब्रिटिशर के टाइम पे बनाए गए हैं और आज भी ये इतने फेमस हिल स्टेशंस हैं। सो द टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो है इस एरिया के फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिजियोग्राफी आर द शिवालिक एंड द दुन फॉर्मेशन, जो आपको याद रखना है अगर इसके ऊपर आंसर आता है तो हमें लिखना है कि यहाँ पर एक शिवालिक रेंज मिलती है और एक दुन फॉर्मेशंस होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट दून्स जो यहाँ पे इस एरिया के अंदर लोकेटेड हैं वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास, देखो, चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून एंड द कोटा दून। देहरादून जो है वो लार्जेस्ट है सभी दून में से, ठीक है, उसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ है फ्रॉम 35 to 45 किलोमीटर, उसकी जो विड्थ है वो है 22 to 25 किलोमीटर। तो ये जो ग्रेट हिमालय रेंज है, जो वैलीज़ है यहाँ पर ज़्यादातर, वहाँ पे कौन सा नोमैडिक ग्रुप रहता है, दैट इज़ भोटियाज। दीज आर नोमैटिक ग्रुप्स जो कि माइग्रेट हुए हैं बुग्याल्स में ड्यूरिंग द समर मंथ्स एंड दे रिटर्न टू दी वैलीज ड्यूरिंग द विंटर। सो यहाँ पे फेमस वैली ऑफ फ्लावर भी सिचुएटेड है इस एरिया में। प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो भी यहाँ पे है, हेमकुंड साहिब, तो ये सब चीज़ें भी हमें यहाँ पर ही देखने को मिलेंगी। सो वी कैन सी द सिग्निफिकेंस कि कितनी ज़्यादा है हिमाचल और उत्तरांचल माउंटेन्स की। Okay, so this is the end of this video. Now we will do the rest of the chapter in the part 2. Okay, so thank you for watching my video, and if you have reached so far then please like, share, comment and subscribe to my channel Humanities Group. Thank you for watching my video.